गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सपोर्ट करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। एक समय कुछ संगत पेशावर से आनंदपुर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शनों के लिए आई। संगत में एक 14-15 साल का बालक भी था। थोड़ी देर में संगत गुरु साहिब जी के पास पहुंची और सबने एक एक करके गुरु जी के सामने अपना सिर झुकाया। जब उस बालक ने गुरुजी के सामने अपना शीश झुकाया तो गुरु साहिब ने उससे पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? गुरु साहिब, मेरा नाम जोगा है। गुरुजी ने फिर प्यार से उससे पूछा, भाई किस जोगा? आपका जोगा गुरुजी। गुरु साहिब बोले, अच्छा भाई जोगा, आज से तू हमारा जोगा और हम तेरे जोगे। गुरुजी के यह शब्द सुनकर बालक बहुत प्रभावित हुआ। उसने वहीं गुरुजी के पास रुकने का मन बना लिया। उसने अपने माता पिता से वहीं रुकने की आज्ञा ली। उसके माता पिता ने जोगा को गुरुजी की सेवा करने की आज्ञा दे दी। वह दोनों जोगा को गुरु साहिब के पास छोड़कर वापस पेशावर चले गए। भाई जोगा ने उसी दिन से संगत की तन मन से सेवा करनी शुरू कर दी। उसने गुरुजी से अमृत चख लिया और जोगा से जोगा सिंह बन गया। गुरु गोविंद सिंह जी भाई जोगा को अपने पुत्र की तरह मानने लगे थे। गुरु साहिब हमेशा भाई जोगा को अपने संग ही रखते। समय बीता। भाई जोगा अब बड़े हो चुके थे। एक दिन भाई जोगा के पिता भाई गुरमुख सिंह जी गुरुजी के पास आए और कहने लगे, गुरु साहिब, अब जोगा बड़ा हो चुका है, विवाह योग्य हो गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जोगा का विवाह करना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक सुशील लड़की भी देखी हुई है। कृपया करके इसको आज्ञा दीजिए कि यह हमारे संग पेशावर चले और अपना विवाह कराए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई जोगा को जाने की आज्ञा दे दी। गुरुजी ने उन्हें यह कहते हुए जाने की अनुमति दी कि जब भी उन्हें वापस बुलाया जाएगा तो उन्हें तुरंत लौटना होगा। उनकी भक्ति का परीक्षण करने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक और सिख को उनके पीछे जाने का आदेश दिया। गुरुजी ने उसे एक हुक्मनामा भी दिया और कहा, जब जोगा 3 फेरे ले ले तो उसे यह हुक्मनामा दे देना। सिख ने वैसा ही किया। जैसे ही भाई जोगा ने अपने 3 फेरे लिए, सिख ने उन्हें गुरु साहिब का हुक्मनामा हाथ में पकड़ा दिया और बोला, जोगा सिंह, यह हुक्मनामा श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने आपके लिए भेजा है। भाई जोगा जी ने वह हुक्मनामा अपने माथे से लगाकर नमस्कार किया और फिर भाई जोगा ने वह हुक्मनामा पढ़ा। उसमें लिखा था, यह हुक्मनामा पढ़ते ही आनंदपुर साहिब वापस लौट आना। मेरे गुरु मुझे बुला रहे हैं, मुझे अभी जाना पड़ेगा। अरे भाई जोगा, अपना विवाह तो संपूर्ण करवा लो। नहीं नहीं, मेरे गुरु मुझे बुला रहे हैं, मुझे अभी जाना पड़ेगा, इसी समय जाना पड़ेगा। उस समय जोगा सिंह अपनी शादी के बीच में थे और प्रथागत 4 परिक्रमाओं में से केवल 3 ही पूरी कर पाए थे। उन्होंने समारोह को बीच में ही छोड़ दिया और अपने सगे संबंधियों के विरोध और आग्रह के बावजूद तुरंत आनंदपुर साहिब के लिए निकल पड़े। भाई जोगा के चले जाने के बाद उनकी कमर बंद के साथ फेरे की रस्में पूरी की गई। भाई जोगा के मन में माया ने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। भाई जोगा मन ही मन में सोचने लगा, मैं गुरु साहिब का बहुत अच्छा शिष्य हूँ। बारात 3 फेरे में ही छोड़ आया। मेरी जैसी कुर्बानी हर कोई नहीं दे सकता। भाई जोगा सिंह जी ने सोचा कि आराम करने से पहले वो थोड़ा बाजार देख आए। बाजार घूमते घूमते भाई जोगा एक वेश्या के कोठे के सामने जा पहुंचा, जहां से नाचने गाने की आवाज आ रही थी।
उसकी नजर कोठे के चबारे पर पड़ी तो उसने देखा कि एक सुंदर कन्या सज धज के वहाँ खड़ी है। उसकी नजरें वहीं रुक गई। भाई जोगा की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था। उसके कदम कोठे की तरफ जाने लगे। उसका मन डोलने लगा। उसने सोचा, यहाँ मुझे कौन जानता है, मैं अंदर जा सकता हूँ। वह कोठे की तरफ जाने लगा। कोठे के दरवाजे के सामने सीढ़ियाँ थी और उस सीढ़ी के पास एक सिख खड़ा था। भाई जोगा ने उस सिख की तरफ देखा और मन में सोचा, अरे यहाँ तो कोई सिख खड़ा है। सिख को पता चल गया तो गुरु साहिब तक बात पहुँच जाएगी। जब यह यहाँ से चला जाएगा तब मैं अंदर जाऊंगा। यह सोचकर वह पीछे की ओर मुड़ गया। कुछ देर बाद भाई जोगा फिर से वैश्य के कोठे पर आया, पर उसने देखा कि वह सिख अब भी सीढ़ियों के पास खड़ा है। अरे यह सिख तो अभी भी वहीं खड़ा है। उसको देखकर भाई जोगा फिर वहाँ से चला गया। इस तरह भाई जोगा सारी रात उस वैश्य के कोठे के चक्कर लगाता रहा, परंतु हर बार उस सिख को वहाँ खड़े देख वह वापस चला जाता। इस तरह उसने सारी रात ऐसे ही बिता दी। अमृत वेले जब जोगा सिंह फिर कोठे पर आया तो इस बार सिख ने उसे रोककर कहा, भाई जोगा सिंह, अमृत वेला हो गया है, जा स्नान कर और उस मालिक की सिफत सलाह कर। यह सुनकर भाई जोगा को अपने करनी पर पछतावा हुआ और अपने अंदर उपज रहे ख्यालों को अपने बस में किया। शर्मिंदगी महसूस करता हुआ वह वहाँ से चला गया। अपनी गलती पर विचार किया और परमात्मा का शुक्रिया किया। अरे मैं यह क्या करने जा रहा था, मेरी तो बुद्धि मारी गई थी। हे परमात्मा, तेरे लाख लाख शुक्र है। अगर मुझसे कुछ गलत हो जाता तो मैं गुरु साहिब को अपना मुंह कभी नहीं दिखा पाता, कभी नहीं दिखा पाता। अगले दिन जोगा सिंह आनंदपुर साहिब पहुंचा। वहां पहुंचकर वह गुरु साहिब के दरबार में बैठ गया। दरबार समाप्त होते ही गुरु साहिब ने भाई जोगा को अपने पास बुलाया। गुरुजी के दर्शन पाकर जोगा ने उनसे पूछा, गुरु साहिब, मुझे लगता है आपने रात में ठीक से आराम नहीं किया, आपकी आंखें लाल हो रही हैं। गुरु साहिब बोले, जोगा सिंह, जगाते भी आप हो और जागने का कारण भी आप ही पूछते हो। गुरुजी, मैं आपकी बात समझा नहीं। एक समय हमने एक छोटे से बालक के साथ वचन किया था कि अगर तू मेरा जोगा तो हम भी तेरे जोगे। हम पूरी रात अपने सिख को गलती से बचाने के लिए उस दरवाजे पर खड़े रहे। यह सुनकर जोगा सिंह के कपाट खुल गए और वह गुरुजी के चरणों में गिर गया और अपने किए की माफी मांगी। ओ मेरे गुरु, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत भारी गलती हो गई थी। आपने मुझे भटकने से बचा लिया गुरु साहिब, भटकने से बचा लिया, भटकने से बचा लिया। दाताजी, आप बख्शनहार हो, अपने बच्चे की भूल बख्श दो गुरु साहिब, बख्श दो। गुरुजी ने भाई जोगा सिंह को उठाकर अपने गले से लगाया और उसे क्षमा कर दिया। सतनाम श्री वाहिगुरु। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में एक दिन एक व्यक्ति ने आकर उनसे कहा, गुरु साहब, इस जंगल में एक बहुत बड़ा खूनी शेर रहता है जिसने बहुत से पशु मार डाले हैं। यह सुनकर गुरुजी ने अगली सुबह राजा भीमचंद को शिकार करने के लिए आमंत्रित किया। राजा भीमचंद को शिकार करना अच्छा लगता था। अरे हम तो शिकार के लिए ही बने हैं, हम शिकार करने नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। उसने गुरुजी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसे अपनी बहादुरी दिखाने का एक मौका मिल गया। गुरुजी का प्रस्ताव सुनकर राजा भीमचंद अपने कुछ चुने हुए वीरों के साथ गुरुजी के दरबार में जा पहुँचे। गुरुजी के संग
5 सिख तलवारें और भाले लेकर साथ साथ चल दिए। जब वह सब जंगल में पहुंचे तो उन्होंने शेर के पांव के निशान देखकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। गुरु साहब, ये देखिए शेर के पैरों के निशान। कुछ सिख जंगल में शेर को ढूंढने के लिए आगे की ओर चल दिए, परंतु काफी ढूंढने के पश्चात भी उन्हें शेर कहीं नहीं मिला। कितना ढूंढा, अभी तक शेर नहीं मिला। शाम हो गई। अब राजा भीमचंद को थकावट महसूस होने लगी। अरे अब तो थकान के मारे हाल बुरा हो गया, पर शेर नहीं मिला। गुरुजी अभी भी शेर की तलाश में जंगल में घूम रहे थे, क्योंकि वह बिना शेर का शिकार किए वापस नहीं जाना चाहते थे। शेर ने उस इलाके में बहुत से पशु मार डाले थे। राजा भीमचंद अंदर से घबरा रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, रात के समय बिना रोशनी के शेर से टक्कर लेना समझो अपनी मौत को बुलाना है। मगर यह बात गुरुजी को बताने में राजा भीमचंद अपनी बेइज्जती समझता था, इसलिए वह चुपचाप रहा। गुरुजी सबको लेकर घने जंगल में अंदर की ओर जाने लगे। राजा भीमचंद उन्हें रोकते ही रह गए, परंतु गुरुजी तो उसका घमंड तोड़ना चाहते थे। गुरुजी अंतर्यामी थे, वह भीमचंद की मन की बात समझ गए। आखिरकार तलाश सफल हुई। शेर घने जंगल के बीच में बड़े आराम से झाड़ी के पीछे सो रहा था। उसकी लंबी पूंछ झाड़ियों के बीच में से दिखाई दे रही थी। उसका शरीर बहुत बड़ा था, जिसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत शक्तिशाली होगा। गुरुजी झाड़ी के पास आकर खड़े हो गए और शेर को ललकारना शुरू कर दिया, पर राजा भीमचंद ने गुरुजी को ऐसा करने से मना किया और वह बोले, गुरु साहब आप ऐसा ना करें, शेर ने अगर झपट्टा मारा तो वह जानलेवा हो सकता है। यह बात राजा भीमचंद के मुंह से सुनकर गुरुजी मुस्कुराए। वह सोचने लगे कि बहादुरी की मिसाल देने वाला व्यक्ति कायरता की बात कैसे कर सकता है। गुरुजी ने वहाँ खड़े सैनिकों को अपने साथ चलने के लिए कहा, मगर किसी का भी साहस नहीं हुआ। गुरुजी ने शेर पर बंदूक से गोली चलाना अनुचित समझा। राजा भीमचंद और उसके सैनिक झाड़ियों के पीछे छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे और दूसरी तरफ गुरुजी तलवार लेकर उस झाड़ी की तरफ जाने लगे जहाँ वह शेर आराम कर रहा था। गुरुजी ने झाड़ी के पास पहुंचकर एक बड़ा सा पत्थर शेर की तरफ लुढ़का दिया। शेर पत्थर की आवाज सुनकर उठ गया और जोर से गरजने लगा, मगर वहां से हिला नहीं। उसकी गर्जन सुनकर राजा और सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए। गुरुजी ने फिर से झाड़ी को जोर से हिलाया। इस बार शेर अपनी जगह से क्रोधित होकर उठा और झाड़ी से बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने अपना मुंह खोला और जोर से गरजने लगा। यह देखकर गुरुजी के साथी सिख भी डर गए, परंतु गुरुजी वहीं पर खड़े रहे और शेर की आंखों में एक टक देखते रहे। शेर ने अपनी पूंछ को जोर से हिलाया। गुरुजी ने उसे फिर से ललकारा। गुरुजी की ललकार सुनकर शेर उनकी तरफ झपट्टा मारने को तैयार हो गया और इधर गुरुजी भी तैयार हो गए। शेर उठा और भागते हुए गुरुजी पर झपट्टा मार दिया। राजा भीमचंद और उसके सैनिकों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी ढाल से शेर के पंजों को रोक दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी तलवार से उसके पेट में वार कर दिया। इससे पहले कि शेर दोबारा हमला करता, गुरुजी ने फिर से वार किया और इस बार शेर धरती पर गिर गया। वह जैसे ही धरती पर गिरा, उसके पंजे कुछ देर हिले और मुंह से गंभीर और भयानक आवाज निकली और फिर उसका शरीर अडोल हो गया। अब शेर मर चुका था। राजा भीमचंद ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। उसको यह विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति इतने बड़े और शक्तिशाली शेर को केवल ढाल और तलवार से कैसे मार सकता है। उसने सोचा कि वह तो गुरुजी को अपनी बहादुरी दिखाने आया था, मगर गुरुजी की शेर के साथ लड़ाई देखकर वह दंग रह गया। सेवकों ने मरे हुए शेर के शरीर को संभाला।
गुरुजी ने सबको बताया इस शेर का पिछला जन्म पांडवों के कुल में हुआ था। इसने कौरवों के साथ लड़ाई में बहुत से योद्धाओं को अपने बल से मारा था, इसलिए इसे बहुत से जन्म भोग कर इस जन्म में शेर की जूनी मिली थी और अब इसका जीवन मरण का चक्र खत्म हो गया है। यह कहकर गुरुजी और राजा भीमचंद अपने दरबार वापस चले गए। एक दिन एक सिख आनंदपुर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सामने उपस्थित हुआ। वह गुरु साहिब के लिए कोई भेंट नहीं लाया। एक सिख के लिए यह कुछ असामान्य था। उन्होंने गुरु साहिब से कहा, हे सच्चे पातशाह, मुझे खाली हाथ आने के लिए क्षमा करें। मैं लाया तो कुछ भी नहीं हूँ, पर फिर भी मैं आपको एक भेंट देना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि यह आपको बहुत पसंद आएगी, लेकिन यह भारी बहुत है। मैं उसे उठाकर इस स्थान पर लाने में समर्थ नहीं हूँ। गुरु साहिब ने पूछा, ये क्या है, कहाँ है? सिख ने उत्तर दिया, गुरु साहब, जंगल में आज मेरा सामना एक शेर से हुआ। मैंने उसका शिकार किया, परंतु मैं उस मृत शेर को आपके सामने भेंट स्वरूप ला नहीं पाया, क्योंकि वह भारी बहुत था। मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उसे उठाकर आपके सामने ला सकूं। मुझे उपयुक्त सहायता देने की कृपा करें, ताकि उस मरे हुए शेर को आपके सामने लाकर भेंट किया जाए। गुरु ने सिख के साथ कुछ बहादुर लोगों को भेजा। उन्होंने बाघ का शव लाकर गुरुजी के सामने रख दिया। वह इसे देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने सिख की बहादुरी की सराहना की। फिर उन्होंने बाघ के शरीर की खाल उतारी। तब उन्होंने एक कुम्हार के गधे को बुलवाया। उन्होंने उस गधे को बाघ की खाल पहना दी। इस प्रकार बाघ के वेश में गधे को छोड़ दिया। सभी जानवर डर के मारे वहाँ से भाग खड़े हुए। यहाँ तक कि पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी उसे अपने पास आते देख भाग गए। बाघ की पकड़ में आए गधे ने नए अनुभव का आनंद लिया। अब उसे कोई भार नहीं उठाना पड़ा। उसे अब किसी स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करना था। वह इधर उधर दौड़ने और आनंद से खेलने के लिए स्वतंत्र था। कुछ समय तक ऐसा चलता रहा। इस दौरान गुरु साहिब से कई शिकायतें की गई। कई लोगों ने उनसे इस भयानक जानवर को मारने का अनुरोध किया। गुरु साहब, बाघ आ गया है। बड़ा खतरनाक बाघ है। हमें उससे बचाइए, हमें उससे बचाइए गुरु साहब। इन शिकायतों और अनुरोधों के जवाब में गुरु साहिब उस भयानक जानवर को मारने के लिए निकल पड़े। वह अपने साथ कुछ सिखों को लेकर गए। शिकार दल बाघ के खाल में गधे के पास पहुंचा और सामान्य चीख पुकार मच गई। अरे शेर, शेर, भागो भागो भागो। गुरु पक्ष द्वारा किए गए शोर को सुनकर कथित बाघ आतंक में रेंगने लगा। वह गधा बहुत तेजी से भाग गया। शिकार दल ने उसे जाने दिया। वह अपने पुराने मालिक की सुरक्षा के लिए भाग गया। वह डर से कांप रहा था। उसका व्यवहार और चाल चलन बिल्कुल भी बाघ जैसा नहीं था। वह गधे की तरह व्यवहार कर रहा था। बाघ को गधे की तरह व्यवहार करते और चलते देख कुमार हैरान रह गया। उसने खुद से कहा, इस बाग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वह सावधानी से उसके पास पहुंचा। जैसे ही उसने ऐसा किया, कथित बाघ रेंकने लगा। और अपनी पूंछ हिलाने लगा। कुमार ने महसूस किया कि उसके सामने जो जानवर था वह बाघ नहीं था। वह केवल एक बाघ की खाल में एक गधा था। इस खोज पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको अंदर ही अंदर हंसी भी आ रही थी। अरे ये कोई बाघ नहीं है, यह तो शेर की खाल में गधा है। गधा, अरे यह तो मेरा ही गधा है, मेरा ही गधा। मैं तो खुद मूर्ख बन गया।
मेरा गधा बाघ की खाल में वापिस आ गया है। मेरे गधे, तुम्हारी चोरी पकड़ में आ गई है। तुमने एक बहुत लंबी छुट्टी का लुत्फ उठाया है। इन दिनों तुमने बहुत आराम किया। अब मजबूत हो जाओ, इसलिए पहले से भी ज्यादा अधिक भार उठाना पड़ेगा अब तुम्हें। यह कहकर कुम्हार ने गधे के शरीर से बाघ की खाल उतार दी। फिर उसने उसे भाग जाने के लिए जोर से पीटा। इसके बाद उन्होंने उसे भार ढोने में लगाया। बोझ अब और अधिक हो गया था। जिसने भी कहानी सुनी वह बहुत चकित हुआ। उन्होंने आपस में कहा, अरे भाई, हम तो धोखा खा गए। यह तो बाघ की खाल में एक गधा था, गधा। हाँ भाई, कितना भयानक लगता था। अगर इसने बाघ की खाल पहनना जारी रखा होता तो यह हम सबको डराता रहता भाई, सबको डराता रहता। कुछ सिखों ने गुरु साहिब से पूछा, गुरु साहब, आपने जो यह करवाया उससे क्या फायदा हुआ? इसका क्या मतलब था? गुरुजी ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि आप इससे स्थायी सबक सीखें। जब तक आप जातियों और अन्य हिंदू मान्यताओं और रीति रिवाजों से बंधे हैं, तब तक आप गधे की तरह हैं। आपको बिना किसी पद या शक्ति के व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है। मैंने तुम्हें उन सभी जंजीरों से मुक्त कर दिया है। मैंने तुम्हें सांसारिक शक्तियाँ और आशीर्वाद प्रदान किए हैं। मैंने तुम्हें सिंहों का साहस और पराक्रम प्रदान किया है। मैंने तुम्हें तुम्हारे पड़ोसियों से श्रेष्ठ बनाया है। मैंने तुम्हें खालसा वर्दी दी है। मैंने तुम्हें अपना सिंह या शेर बनाया है। उस 5 क की वर्दी से चिपके रहो, इससे कभी फेंकना मत। याद करो, कुम्हार के गधे को क्या हुआ था। जब उसने बाघ की तरह खाल पहनी थी तो वह बाघ की तरह लग रहा था। वास्तव में जिसने भी इसे देखा उसे बाघ समझ लिया गया। कोई भी इसके पास नहीं जा सकता था या इसे बोझ के जानवर के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब बाघ की खाल उतारी गई तो कुम्हार ने उसे पकड़कर पीटा। यदि ये संरक्षित न होता और गधे की तरह रेंगता नहीं, तब भी इसे बाघ माना जाता और समझा जाता। आपको इससे सबक लेना चाहिए। आपके पास न केवल बाघों या शेरों की उपस्थिति होनी चाहिए, आप में अपनी उपस्थिति के अनुरूप गुण भी होने चाहिए। यह आप मेरे द्वारा पेश किए गए अमृत को लेकर और खालसा के लिए मेरे द्वारा निर्धारित रेहट का पालन करके कर सकते हैं। एक अमृतधारी सिख या मेरे एक सिंह के पास जानवरों की दुनिया के राजा का बाहरी और साथ ही आंतरिक भाग होगा। जब तक आप उस बाहरी को बनाए रखेंगे, आपके दुश्मन आपसे डरेंगे। आप सदैव विजयी रहेंगे। लेकिन अगर आप इस बाहरी हिस्से को छोड़ देते हैं, अगर आप खालसा वर्दी को त्याग देते हैं, तो आप फिर से अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे। जिस ऊंचे स्थान पर मैं तुम्हें बिठा रहा हूँ, उनसे तुम नीचे गिर पड़ोगे। मेरे सिखों को हमेशा चरित्र और आचरण में और साथ ही दिखने में दूसरों से अलग रहना चाहिए। जब तक सिख मेरे दिए हुए रूप और इस रूप को सुरक्षित रखेंगे, तब तक वह मेरे आशीर्वाद का आनंद लेंगे। उनमें मेरी आत्मा और मेरा प्रकाश होगा। इस प्रकार गुरु साहिब ने अपने सिंहों को उपदेश दिया। सतनाम श्री वाहिगुरु।